नमस्ते। कक्षा 8 बाधा जतिन। बाधा जतिन ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर 1915 से 1857 जैसी क्रांति करने की योजना बनाई। इतिहास में इसे जर्मन प्लांट या हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। कृपाल सिंह नामक एक क्रांतिकारी की गद्दारी के कारण विद्रोह की इस योजना का पता अंग्रेजों को चल गया, जिसके कारण ये योजना असफल हो गई। बाधा जतिन। इतराते हुए चलते चलते उस शैतान गोरे छोकरे ने चने मूंगफली की फेरी लगाने वाले एक गरीब बूढ़े का खोमचा जमीन पर पलट दिया। डर से कांपता बूढ़ा फेरी वाला हक्का बक्का कातर नेत्रों से गोरे युवक की ओर ताकने लगा, पर दूसरे ही क्षण उस पर घूंसों की बौछार भी शुरू हो गई और फेरी वाला कराता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर बिखरे चने मूंगफली जूतों से कुचलता और अट्टहास करता हुआ वह अंग्रेज युवक अभी 4-5 कदम ही चला होगा कि पीछे से आकर किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। जब तक वह संभलता उसके गालों पर चटाक चटाक 5-6 तमाचे और फिर 8-10 घूंसे बरस गए। मार इतनी तगड़ी थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आक्रमण करने वाला वह बलिष्ठ भारतीय युवक उसके सामने खड़ा अब भी क्रोध से तमतमा रहा था। जमीन से उठकर खड़े होते युवक ने जैसे ही अपनी सभी दृष्टि उस आगंतुक भारतीय युवक पर डाली, वह उसे लताड़ते हुए बोला, मैं सब देख रहा था अपने बरामदे से। एक गरीब पर अपनी ताकत आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो उसे हर जाना दो और माफ़ी मांगो, नहीं तो। तब लाचार होकर उस अंग्रेज युवक ने उस फेरी वाले को हर जाना तो दिया ही, अपने दुराचरण के लिए माफ़ी भी मांगी। इसी युवक के बारे में योगीराज श्री अरविंद सिंह ने एक बार कहा था, वह गजब का इंसान था, मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में उसका स्थान रहेगा। सौंदर्य और पौरुष का वैसा सहयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। तन मन से समर्पित वह उत्कट देशभक्त देश की सेवा के लिए ही क्रांतिकारी बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि देश सेवा के प्रत्यक्ष प्रेरणा उन्हें उस युवक से ही मिली थी। असल में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी नाम से लोग उतने परिचित नहीं हैं जितने बाघा जतिन से। वे सचमुच बाघ थे, बल्कि उससे भी बढ़कर सिंह थे। वे एक बार भारत के सबसे खतरनाक किस्म के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से उनका अकेले मुकाबला हो गया। बाघ के पंजों में तो बड़े बड़े नख और मुंह में खूंखार दांत भी थे, और यतीन के पास एक छोटी सी खूंखरी मात्र थी। दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ और काफ़ी देर संघर्ष के बाद बाघ ने अपनी अंतिम सांस ली। उस दिन से उनका नाम बाघा जतिन नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके एक साथी डॉक्टर यदुगोपाल मुखर्जी उचित ही कहते थे कि भय नाम का की भी कोई चीज़ है, यह यतीन से न कभी जाना ही नहीं। यतीन का जन्म 1879 में बंग प्रदेश के नादिया जिले के कोया नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री उमेश चंद उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनका पालन पोषण उनके मामा के घर हुआ। इनकी माता बड़ी दयालु और हिम्मती महिला थी। उनके योग्य संरक्षण में यतीन्द्रनाथ ने अच्छी प्रगति की और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने आदि में भी अच्छी दक्षता हासिल की। इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव श्री व्हीलर के निजी सचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क कुछ ऐसे गुप्त संगठनों से हुआ जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। 1907 तक वे इन गुप्त संगठनों में अच्छी तरह घुल मिल गए। वे श्री अरविंद, श्री JN बनर्जी और श्री रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं के भी निकट संपर्क में आए और गुप्त रूप से क्रांतिकार में लग गए। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है, यतीन का जन्म कब हुआ था? यतीन का जन्म 1879। यतीन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल प्रदेश के नादिया जिले में।
और नादिया जिले में कोया नामक ग्राम में हुआ था। यतीम के पिता का नाम उमेश चंद था तथा भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक को क्यों मारा? भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक को इसलिए मारा क्योंकि उसने बूढ़े फेरी करने वाले व्यक्ति की खोंचा पलट दिया और उसे काफ़ी यातना दी। यतीन मुखर्जी का नाम बाघिन जतन कैसे पड़ा? उन्होंने रॉयल बाघा जतिन नामक प्रसिद्ध रॉयल जंगल में उनका टाइगर से उनका मुकाबला हुआ और उन्होंने उसे कस के मारा। विद्यार्थी प्रश्नोत्तर